हाय गाइज, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नासी और आपके लिए एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो चलते हैं, ये क्लास 10th का जो पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, इसकी पहला पार्ट और दूसरी पार्ट हम आपके सामने आ चुके हैं। अब इसकी तीसरी पार्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग इसकी क्वेश्चन और आंसर। पहला नंबर क्वेश्चन, हु वाज लैंचो? लैंचो कौन था? एंड वेयर हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उनके घर कहाँ बसे हुए थे? सबसे पहला कि लैंचो वाज अ पुअर फार्मर, लैंचो एक गरीब किसान था। He lived lonely house situated on the crest of mountain or on the top of hill. वो अकेला, उसका तन्हा एक घर था जो पहाड़ की एक चोटी पर बसा हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो अपने खेत में मकाई का फसल कल्टीवेट किए थे। अब उनको कौन चीज की आवश्यकता थी, किस चीज की जरूरत थी उनको, वो किस चीज की आशा करते थे? तो लैंचो होप फॉर लिटिल समर यानी रेन, यानी लैंचो जो है हल्की बारिश की उम्मीद की थी। दैट इज फील्ड एंड कॉर्डिनेटेड, जो उनके खेत और उनकी मकाई को जरूरत था। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक इन कॉइन्स? लैंचो ने जब बारिश शुरू हुई थी तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था, वो अत्यधिक खुशी हो गए थे। तो उन्होंने जो बारिश की बूंदें गिरने लगी तो उसको न्यू कॉइन्स उन्होंने कहा था। क्यों कहा? लैंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, उनकी फसल अब कटने वाली, कटाई होने ही वाले थे। तो एज ए रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी, इनको बहुत सारे पैसे वो कमाते, इससे उनको बहुत लाभ और मुनाफा फायदा होता, इसलिए वो न्यू कॉइन्स अपनी फसल मकाई को कहा था। अगला, सो लैंचो कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइन्स, इसलिए इन सारी फसल को उन्होंने न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया था, तुलना किया था। Why did लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लैंचो आखिर में भगवान को पत्र क्यों लिख दिया? यही क्वेश्चन कई बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको बिल्कुल आप पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसलिए चलते हैं कि व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लैंचो ने क्यों पत्र लिखा था? तो लैंचो वाज पुअर पीजेंट, ये पीजेंट का मतलब किसान, फार्मर। ही कल्टिवेटेड हिज फील्ड, वो अपना खेती बाड़ी किया था, जोता था खेत, वो गरीब किसान था। हिज फील्ड वाज फुल ऑफ राइप कॉर्न, उनके खेत पकी फसल से भरा हुआ था। फिर ही होप्ड फॉर शावर, हल्की और बारिश की जरूरत थी उनकी फसल को। फिर बट द हेवी रेन एंड हेलस्टॉर्म, लेकिन भारी बारिश और उनके साथ जो ओले गिरे, दैट डिस्ट्रॉयड हिज राइप कॉर्न, तो ये उनकी भारी बारिश उनकी मकाई को, उनकी फसल को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था, बेचारा मायूस हो चुके थे। पर भगवान पर काफी उम्मीद था उनको, बहुत ज्यादा उम्मीद था उनको, इसलिए इतनी उम्मीद के साथ वो भगवान को एक चिट्ठी लिखना प्रारंभ करता है। सो ही हैड ओनली होप फ्रॉम गॉड, इसलिए भगवान से ही उनका एक उम्मीद बचा हुआ था। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, इसलिए वो भगवान को एक चिट्ठी लिख दिया, परमात्मा को एक चिट्ठी लिख दिया, और उसने 165 की डिमांड की थी। तो गाइस, समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक कर दें। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। धन्यवाद।